हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त कुणाल कुमार। बार बार आता रहूंगा, आपके दिलों में जोश जगाता रहूंगा। तो जी आप इसमें सुनेंगे जो कुणाल इंदू बैंक है ना, उसकी जब इतनी कंप्लेंट डल गई, सब कुछ प्रूफ दे दिए गए, एस्केलेशन हो गई, उन्होंने सारे हथियार इस्तेमाल कर लिए, अब्यूसिंग, हरेसमेंट, टॉर्चर, ब्लैकमेलिंग, जितने हथियार आजमा सकते थे वो सारे कर लिए। उसके बाद जी आ गए ये 15% सेटलमेंट, 15%। और ये यहाँ पे आप एक चीज़ और देखेंगे, देखिए बैंकर की जगह यहाँ पे ये बन गए हैं, कौन बन गए हैं? भाई। तो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, ऑडियो है। आपसे दोस्तों हम जो ये जो वीडियो शेयर करते हैं वो आपके एक्सपीरियंस के लिए शेयर करते हैं कि आप इससे एक्सपीरियंस लें और किस इसी तरीके से पकाएं। तो ये आपको हो सकता है 10% में भी आ जाए। आइए दोस्तों सुनते हैं। हेलो। हेलो। हाँ जी। हाँ जी, साजिद सर बात कर रहे हो? हाँ जी। हाँ जी सर, ये सागर गोपीचंद बात कर रहा हूँ। कौन? सागर गोपीचंद, आपसे बात हुई थी ना, मेल किया था आपने भी शायद। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी सर। तो सर बताइए, इसमें क्या उसमें भेजा हुआ आपने सेटलमेंट ऑफर के लिए कुछ? एक मिनट रुकिए, मैं देखना, पहले आपकी मेल देख लेता हूँ। मैंने अभी सेंड करी है आपको। सर सुबह आई थी मेल, 2-4 दिन पहले एक मेल आ रखी थी, वो देखा था मैंने आपका सेटलमेंट ऑफर के रिगार्डिंग। हाँ जी, आपका एक आउटस्टैंडिंग है 3,19,327 रुपये का। हाँ जी। बैंक कह रहा है कि आपके पास दो ऑप्शन है। पहला कि आप इस अकाउंट का जो रिलेशनशिप है उसको कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको अपने जो चार्जेस लगे हैं बैंक की तरफ से, हम्म। जो आपके जिस दिन कार्ड लिया था उस दिन से लेकर अब तक के जितने भी चार्जेस हैं हम आपके सारे रिवर्स कर देंगे। आप हम्म। बैंक को रिलेशनशिप दोबारा जोड़ लीजिए। दूसरा ऑप्शन ये है कि एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पर हम एक सेटलमेंट कर लेते हैं, जिससे आपका सिबिल इम्पैक्ट रहेगा और आपका हम्म। उसमें हम सेटलमेंट भी कर सकते हैं। उसमें हम आपको एक्सेप्शन अप्रूवल दे देंगे सर। तो सर इसमें क्या सेटलमेंट रहेगा, कुछ बताएंगे? मैं बता देता हूँ, लाइन पर रहिए। तो जी ये यहाँ पे बैंकर साहब जो बता रहे हैं, जो ज्ञान पेल रहे हैं दो ज्ञान पेल रहे हैं वो। और मेरे को हंसी इसीलिए आ रही है भाई साहब, यही चीज़ ग्राहक को पहले दे दी जाए तो फिर वो क्यों डिफ़ॉल्ट करे, या फिर वो क्यों इतना टाइम कंज्यूम करे। लेकिन आप लोग क्या करते हो कि जी पहले जो आपके पास शस्त्र है ना, पहला है कि उसको अनलिमिटेड कॉल्स का हरेसमेंट जिसको बोल सकते हैं आप, दूसरा हो गया जी उसको अब्यूसिंग का, तीसरा ब्लैकमेल का, चौथा टॉर्चर का। ठीक है, तो आप ये सारे शस्त्र इस्तेमाल करते हो कि हाँ जी इससे क्या पता निकल जाए। तो अगर आप ये शस्त्र इस्तेमाल ना करके ना सीधा ही सीधा आप जो अब बात कर रहे हैं ना, जो रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, तो वो पहले क्यों नहीं सोचते हो भाई साहब आप? मेरे को भी ये कोटा इंदू बैंक, सॉरी कुणाल इंदू बैंक, कुणाल इंदू बैंक साहब जब आए थे ना, तो आप यकीन नहीं मानेंगे, उस वक्त मेरे को भी नॉलेज नहीं थी क्या हमारे अधिकार हैं। तो भाई साहब आए और वहाँ पे मेरे को वही डराना धमकाना शुरू हो गया। अब हमने तो जो हमारे पास सिचुएशन थी वो उनको बता दी कि भाई साहब पैसे नहीं है, आप मुझे जेल ले चलो, मतलब थाने ले चलो, कोर्ट ले चलो या बैंक ले चलो, मैं आपको कॉपरेट करूँगा। वो ये ले जा नहीं सकते क्योंकि अनसिक्योर प्रोडक्ट है। तो वो भाई साहब पता है मेरे को क्या बोल के गए थे? एक उनका रिकवरी का बंदा आया था, एक बैंकर साहब आए थे, इनकी कॉल आगे फॉरवर्ड कर दो इस, ठीक है, और वो जब आएंगे इनके दरवाजे पे हल्ला मचाएंगे तब आएगा समझ में। तो भाई साहब आप क्या बोलूँ, पहले तो आप ग्राहक को डराते हैं, जब वो डर डर के पक्का हो जाता है फिर आप सेटलमेंट का उसको वो रिलेशनशिप का लालच दिखाते हैं कि रिलेशनशिप बना लो, रिलेशनशिप बना लो। अब ये चैनल ऐसा है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा ना मैं भाव को कंट्रोल कर लेता हूँ। रिलेशनशिप गया तेल लेने, आपने इतना हरेसमेंट कर दिया ना। अभी ये क्या है भाई साहब, देखो जो भी सेटलमेंट कराना चाहता है, एक करा रहा है, वो इसलिए करा रहा है या कराना चाहता है क्योंकि वो इनकी कॉलों से परेशान हो जाता है। कॉल आती हैं, आप थोड़ा सा केस पका लो, 6 महीने बाद आपके पास कॉल सिर्फ एक ही आएगी या दो आएंगी, उसके बाद उन्हें पता लग जाएगा भी नहीं आएगा ये केस, कॉल नहीं आएगी। आप उसको ये जाहिर करते हो ना कि हाँ आप मुझे कॉल करोगे और पेमेंट आज पहुंच सकती है आप तक, तो वो कॉल पे कॉल करते हैं। मेरे पास आज की डेट में ऐसा कोई बैंक नहीं है जिसका डिफ़ॉल्ट ना किया हो, और डिफ़ॉल्ट इसलिए किया था क्योंकि मैं उसको मिनिमम उससे ज़्यादा दे चुका हूँ जितना उनका था। अभी लोग पूछते हैं मेरे से, भैया आपने सेटलमेंट करा ली, कितने में कराई, कितने लोन चल रहे हैं? भाई साहब मैंने एक सिंगल सेटलमेंट नहीं कराई है
क्योंकि सेटलमेंट क्या है कि मेरे को देखो कॉलों से कोई दिक्कत ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आप सेटलमेंट इसलिए कराते हैं कि आपकी कॉलिंग रुक जाए, बस दैट्स इट मेरे नज़र में, और कोई फ़ायदा नहीं है उसका। आप डिफ़ॉल्टर कल भी थे, आज भी हो और कल भी रहोगे, सेटलमेंट कराने के बाद भी, सिर्फ और सिर्फ आपकी कॉलें रुक जाएंगी बस। तो वो आप देख लो, अगर आप कॉलें नहीं उठाने में या उठाने में सक्षम नहीं हो, या आप नहीं उठा पा रहे हो, तो आप सेटलमेंट करा लो, या आपका एक कार्ड है तो भी आपके यहाँ चल कलेश कट जाए। बाकी ये भाई साहब लालच दे रहे हैं, पहले गाली गलौज करवा दी इन्होंने, अब लालच दे रहे हैं। आइए दोस्तों सुनते हैं, मैं बीच बीच में कट लगाऊंगा इसमें, आइए सुनते हैं। सर नॉर्मल अप्रूवल अगर मैं बैंक से अगर लेता हूँ तो उसमें आपको जो पे करना पड़ेगा लगभग 1.5 लाख रुपए सर। अच्छा 1.5 लाख में आपका तो 3,19,000 रुपये जीरो हो जाएगा। अच्छा। और सर इससे कुछ कम अमाउंट में, मतलब 1.5 लाख रुपए तो कुछ आपका तो कुछ एक रिकवरी। ऑप्शन कर हाँ सकता हूँ मैं आपके लिए, बताइए। एक ऑप्शन कर देता हूँ कि ना, अगर आप बैंक को अभी फिलहाल में 10 या 12 हज़ार की पेमेंट कर देते हैं कार्ड के हम्म, ऊपर, क्योंकि हमारा लीगल कॉस्ट रुक जाएगा, हमारा लीगल कॉस्ट सेव हो जाएगा, तो हम आपको कुछ भी अमाउंट ऑफर कर सकते हैं। जैसे कि आपकी आउटस्टैंडिंग के अगेंस्ट में मैं आपको सेटलमेंट ऑफर कर दूंगा लगभग आपका 75,000 में। तो भाई साहब पहले 1.5 लाख सेटलमेंट थी, अब स्पेशल बेस पे 75,000 हो गई। तो जब गन्ने लगे फटने तो खैरात लगी बटने, आप समझ जाओ। अब अभी तो ये कुछ नहीं है, अभी तो आगे आगे देखते जाओ क्या होता है। अच्छा अगर आप मुझे 10 या 12 हज़ार की पेमेंट अगर आप कर देते हैं अपने कार्ड के ऊपर ट्रांसफर, ठीक है, तो उसके बेसिस पे हम बैंक को प्रेजेंट करेंगे कस्टमर ने अपनी लीगल कॉस्ट इन्वॉल्व होने से बचा ली है बैंक की, बैंक को हमने रिबेट दिया है जिससे आपको कस्टमर को हमने 75,000 वन शॉट में सेटलमेंट ऑफर किया है, 3,19,75,000 में क्लोज हो जाएगा। ये जो भाई साहब इसमें ज्ञान फैल गए ना कि आप 10-15 हज़ार डाल दो, बैंक को लग जाएगा कि हाँ ग्राहक पेमेंट देने का इच्छुक है, तो ये गलती ना करें, पहले लेटर लें तब डालें, वरना ये पेमेंट आपकी चली गई गड्ढे में। अच्छा। तो सर इसमें लीगल क्या रहेगा, कुछ बताएंगे? क्या होता है बैंक की तरफ से आपका ना आपका एक सेंक्शन लेटर भेजा जाएगा उसके लिए क्या बोलते हैं लोक अदालत के लिए, तो अच्छा आपको प्रेजेंटेबल होना होगा। तो जी ये भाई साहब कह रहे हैं लोक अदालत का नोटिस भेजेंगे हम, और आपको प्रेजेंट होना पड़ेगा। नहीं होता जी प्रेजेंट, क्या कर लोगे। लोक अदालत दोस्तों एक तरीके का सेटलमेंट का ही फॉरम है, तो वहाँ पे एक अदालत का नाम ले दिया गया है, होता कुछ नहीं है, यही सेम सेटलमेंट जो यहाँ पे हो गई वही वहाँ हो गई। और आपके जितने भी क्या है कि हम वो है ना लीन स्वैप कराएंगे फिर, तो अच्छा अगर कोर्ट उसको ऑर्डर दे देता है तो उसके लीन स्वैप होगा। लीन स्वैप में क्या होगा कि किसी बैंक अकाउंट है उसमें अमाउंट जो 3 लाख की राशि के लगभग जो भी अमाउंट होगा वो आपका अमाउंट होल्ड हो जाएगा, उसे आप विड्रॉल नहीं कर सकते जब तक कोर्ट से सबमिशन नहीं मिलेगा आपको। हम्म, तो हम उस चीज़ से जाते नहीं है, हमारे पास एक ऑप्शन है 75 में मैं इसको क्लोज करा दूंगा अगर आप 10 या 12 हज़ार की पेमेंट आज ही कर। भाई साहब 3,19,000 आपने बनाए हुए, कस्टमर ने जो यूज़ किया है ना वो लगभग 2.5 लाख या 2,60,000 यूज़ किया है, आप उसको 50 लाख बना लो। दूसरी बात दोस्तों, ये क्या है जो आपको डराते हैं ना कि आपका डे बाई डे इंटरेस्ट लग रहा है, तो वो इंटरेस्ट है ना एनपीए होने तक ही लगता है, एक बार अकाउंट एनपीए हो गया तो फिर वो फ्रीज हो जाता है, वहीं पे रुक जाता है। देते हैं, अच्छा क्योंकि हमारा जो सबमिशन जाना है वो जाएगा 7 तारीख, 8 तारीख को जाएगा। अच्छा। तो सर ये तो अभी काफ़ी ज़्यादा अमाउंट बता रहे हो सर, ये तो अगर सेटलमेंट का है तो। 70 और सर, तीन आप लाख के मतलब आउटस्टैंडिंग पे 3,19,000 के आउटस्टैंडिंग में 75 में सेटलमेंट कर रहा हूँ, तो आपको ज़्यादा लग रहा है सर ये भी। आप बता दो आपको आपको क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो आप। सर आप अपना एक बार पूरा नाम बताएंगे? साहिद खान नाम है मेरा। साजिद खान। हाँ जी। हाँ तो सर ये गुवाहाटी इनक्लेव से बात कर रहे हो आप? जी अच्छा। तो आपकी दीपक दत्ता जी को जानते हो? जानता हूँ। हाँ तो वो अभी है कहीं, मतलब रिजाइन कर गए? रिजाइन करके वो चले गए हैं। अच्छा। तो उनकी जगह कौन आया अभी? उनकी जगह वो नहीं आएगा, अब ये अकाउंट आपका मेरे पास मूव हो गया है। अच्छा। राकेश पांडे जी हैं, पर उनके पास से आपका अकाउंट रहेगा नहीं, क्योंकि जैसे जैसे आपका अकाउंट आगे बढ़ता जाता है ना ओवरड्यू होता है, हाँ तो हाँ। अब आपका अकाउंट आ गया है एनपी टीम के पास। अच्छा अब एनपी लग गया ना, पहले एनपी नहीं लगा हुआ था जब दीपक दत्ता जी डील कर रहे अच्छा। और श्वेता मैडम जी? थे। श्वेता मैडम अभी वर्किंग है वहीं पर। अच्छा चलो ठीक है सर, देखते हैं सर क्या करते हैं इसमें। 75 में अगर आप बोलेंगे मैं करा दूंगा सर उसको।
नहीं सर, इतना तो मेरे पास होता तो मैं फुल पेमेंट कर देता। मैं तो क्या सोच रहा प्लान था कर रहे अगर हैं? कम से कम में कुछ हो जाए मेरा, अगर सेटल होता है तो ठीक है। कम से कम कितना बोल रहे हैं, कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो तो जानना चाह रहा हूँ। सर वही कम से कम आप बता रहे हो, मेरे ख्याल से 75% के हाँ लगभग बता रहे हो आप, मोटा मोटा हाँ। हम्म। 25% के आसपास। पर इतना गुंजाइश नहीं है ना अभी मेरी, क्योंकि अगर पेमेंट रहता तो मैं इसको देकर फुली क्लोज देखिए कर मैं एक देता। बात आपको बता देता हूँ, बीस हाँ। परसेंट से नीचे कोई सेटलमेंट करेगा नहीं। हम्म। आप चाहे श्वेता को जानते हो, चाहे दीपक को, चाहे आप हमारे नेशनल हेड को भी जानते हो। तो जी ये जो भाई साहब है ना, ये अभी यहाँ पे कह के गए हैं कि आप किसी को भी जानते हो, हमारे नेशनल हेड को भी जानते हो, तो वो भी आपकी 20% से नीचे सेटलमेंट नहीं कर पाएंगे या करेंगे। और अभी कुछ देर में खुद ही भाई साहब अपना बस 20% से नीचे आ जाएंगे। हेड्स ऑफ भाई साहब। क्योंकि बैंक की क्रेडिट नहीं आएगी, बैंक बोलेगा एक बार बता दे, तो कस्टमर नहीं अगर जानते कस्टमर नहीं है 4 लाख वो, का अब आपको बताया तो होगा कुछ मेरे बारे में दीपक दत्ता जी ने या श्वेता मैडम ने। नहीं, मेरे आपके को कोई पास केस फीडबैक नहीं। आया है कुछ तो मेंशन करके आया होगा ना कि ये भाई ये केस है, ये देखो जरा कुछ। नहीं, मेरे पास फाइल आती है। भाई साहब है ना, बता नहीं रहे, इनके पास जो केस आता है ना वो ये आता है कि हमने गाली वाला, मतलब कॉलिंग, जो मल्टीपल कॉलिंग वाला है वो अपना जो हथियार है इस्तेमाल कर लिया, जो बार बार कॉल करके पेमेंट पेमेंट पेमेंट। उसके बाद हमने अब्यूशिंग वाला हथियार अपना इस्तेमाल कर लिया। उसके बाद हमने ब्लैकमेलिंग वाला कर दिया, टॉर्चर वाला कर दिया, मतलब जितने भी इनके पास हथियार हैं वो सारे इस्तेमाल कर लिए और पेमेंट नहीं दे रहा है ग्राहक। ये आता है इनके पास लिखा हुआ। और ये उसी के दम पे आपको 15% 13% जो भी ऑफ़र दे रहे हैं इसलिए दे रहे हैं। पहले 50%, फिर 20%, फिर 15%, फिर 13%, इसीलिए। और आपने इनकी टाइम टू टाइम कंप्लेंट कर रखी है बैंकिंग को, और आपका कोई CSP बाउंस नहीं है जो ये आपको कोर्ट में खड़ा कर दें। प्रोडक्ट अनसिक्योर है बस, इसलिए, और यही लिखा हुआ आ रहा है, और इसीलिए ये ऑफ़र दे रहे हैं आपको। सर मल्टीपल अकाउंट होते हैं अच्छा। बैंक की तरफ से। एज अ क्लाइंट मैं आपको डील कर रहा हूँ, क्योंकि आपका अकाउंट जो है तो हायर अमाउंट है, इसलिए मैंने एक आपको बार उनसे डिस्कशन करना, श्वेता जी से या दीपक दत्ता जी से आप। रिगार्डिंग व्हाट? एक बार पूछना जरा, सागर गोपीचंद है, एक बार उनका क्या करना है, क्योंकि कुछ मेरा मैटर चल रहा था बैंक से, शायद बताया भी होगा। सर मैं उसके लिए कॉल करूँगा, आप ही बता दो ना मुझे क्या है, हाँ। मुझे बताओ। मैं तो आपको सेटअप, तो आपको सेटलमेंट करना है, ठीक है। भाई साहब इन्हें सब पता है, माना इनके पास कोड वर्डिंग में वहाँ लिखा होता है, लेकिन फिर भी इनको सब पता है क्या स्टेटस चल रहा है। तभी तो ये आपको ऑफ़र बांट रहे हैं, खैरात बांट रहे हैं। जब गन्ने लगे फटने तो खैरात लगी बटने। आप वो तो सेटलमेंट बात कौन ठीक है करेगा? सर। आपका कंसर्न मैनेजर ही करेगा, वो मैनेजर मैं हूँ। अब आगे बात करते हैं, बताइए क्या चाहते हैं। हाँ, तो जो आपकी रिकवरी एजेंसी टीम, हम्म, ठीक है, तो उसने कुछ मिसबिहेव किया था, फ़ोन पर गाली गलौज करी है मेरे साथ में। ठीक है। ठीक है, उसके उसके लिए उसके आपने अकॉर्डिंग कंप्लेंट मैंने डाली है? आपके नोडल अफसर को मेल किया हुआ बकायदा, और आपके श्वेता जी को भी मैंने बता दिया था, तो उन्होंने बोला हमारा बंदा नहीं है। बैंक ने तो यूँ अच्छा। कह दिया हमारा बंदा नहीं है, हम नहीं जानते, और आपकी कंप्लेंट मेरे पास नहीं है। और जबकि अच्छा। मेरा केस असाइन श्वेता जी को किया गया था, ठीक है, कस्टमर केयर में मेरी बात हुई है, तो उन्होंने श्वेता जी का ही नंबर बताया मुझे। आपकी कंसर्न और मैनेजर वही होंगी ना उस टाइम? हाँ सर, उस टाइम वही थे, लेकिन फिर भी उसके अभी पिछले महीने का भी है, उसमें भी यही श्वेता जी का ही नंबर मेंशन किया था उन्होंने, मेल पे भी भेजा है मेरे को। जी। और सोशल मीडिया में मैंने डाल दिया था, वहाँ से टीम ने, उन्होंने भी भेजा है, श्वेता जी का ही नंबर भेजा है मैंने, एजेंसी का नाम नंबर सब भेजा उनको, एड्रेस भी भेज दिया मैंने एजेंसी का, कि ये एजेंसी आपकी यहाँ बैठी है, यहाँ से गालियाँ बक रहे हैं मुझे टेलीकॉलर फ़ोन कर करके, माँ बहन की गालियाँ बक रहे हैं। ये कोई तरीका थोड़ी होता सर ये पैसे लेने का। अब ठीक है, अब मैं बोला कि ठीक है डिफ़ॉल्टर हूँ, पर ये थोड़ी होता है कि हमारे कोई अधिकार ही नहीं है, आप कुछ भी मतलब हमारे अधिकारों को बिल्कुल ही हनन कर दोगे। सर हाँ। तो आपको है ना, पर्टिकुलर जो बंदा अगर आपके साथ बदतमीजी करता है उसके नंबर से कंप्लेंट FIR लॉन्च करा दिया करो आप। सर मैंने सब कर रखा है, और आप अपने मेल पे जाके एक बार देखना मेरा, अगर लॉगिन करके आपके पास ये RBI से भी आ जाएगी कंप्लेंट। मैंने RBI तक को भेज दिया है सर ये सारा मैटर, विद जी। प्रूफ के साथ मेरे पास एविडेंस है सारे, अच्छा। प्रॉपर एविडेंस के साथ भेजा, प्रॉपर तरीके से, मतलब कहते हैं ना कोई नहीं, बैंक। एस्केलेट आप करना सर, वो आपका राइट है, पर सेटलमेंट अगर आप प्लान कर रहे हो तो उसको क्लोज करो। तो सर यही। अरे अरे अरे, एक मिनट एक मिनट, एस्केलेशन करना कस्टमर का राइट्स है, अधिकार है। तो क्या उसका अधिकार ये नहीं है कि उसको उसका हक दिया जाए?
अगर किसी ने उसके साथ अब्यूसिंग की है, कुछ हरेसमेंट की है, तो क्या आप उस पर एक्शन नहीं लेंगे? उसको न्याय नहीं देंगे? उसको न्याय का अधिकार नहीं है क्या? सेटलमेंट को बीच में घुसेड़ रहे हैं। तो मेरे पास आपने मेल भेजा है, तभी तो मैंने मैं तो आपको। आपको ऑफर भेजा है कि आप हाँ। बताओ सेटलमेंट चाहते हैं, वेवर चाहते हैं, मैं करा दूंगा नहीं, आपका। सेटलमेंट तो देखो सर अभी भी होता है, लास्ट में भी यही होगा, फाइनल में भी यही होता है कि सेटलमेंट हो जाओ सर आप देखिए लोग। 20% से नीचे कोई देगा नहीं सर। मैं अगर मैक्सिमली फाइट करूंगा तो 20% अमाउंट मुझे कलेक्ट करना पड़ेगा आपसे। हम्म। अब बैंक का वो क्राइटेरिया है, अब क्राइटेरिया को तो मैं ब्रीच नहीं कर सकता ना। अगर मेरे भाई का कार्ड होगा, मैं उसको 20% का वेवर कर सकता हूँ। मैं उसको ये कोई उसको उसको 15% में करा दूंगा, क्योंकि वो बैंक का क्राइटेरिया नहीं लेगा। अब मैं आपसे डिस्कशन करता सर, मैंने आपसे 1.5 लाख बोला पहले, ठीक है। अच्छा। मैं 1.5 लाख से मैं आया 75 पे डायरेक्ट क्यों आया? क्योंकि मेरा जो क्राइटेरिया मैं लास्ट तक बता दिया कि 25% मैक्सिमम मैं आपसे कलेक्ट कर लेता हूँ। थोड़ा सा बैंक के लिए भी सोचेगा ना अगर एम्प्लॉय। सेकंड थिंग 20% लास्ट है। अगर आप किसी से भी बात करो, आप नोडल ऑफिसर हो, आरबीआई गवर्नर हो, वो भी कॉल कर देगा ना बैंक में ऐसा सेटलमेंट कराना कस्टमर को। बैंक बोलेगा मैं 20% सिस्टम पे ही ले सकता, गवर्नर भी क्या कर लेगा उसमें? तो ये बैंक का पैसा बैंक अपने हिसाब से करेगा सेटलमेंट। सर वो तो बात ठीक है, लेकिन एक बात बताओ, जिस बंदे को प्रॉब्लम हुई है इस चीज़ से, हरासमेंट हुआ है, तो तो वो अगर हरासमेंट को कॉल कंप्लेंट में करेगा, सब हरासमेंट कुछ करेगा, तो बैंक का भी तो फिर वो बनता है ना, तो बैंक तो उसमें मैं बता तो दिया, मैं मना नहीं कर 20% तक सकती ना। चला जाऊंगा। अपने ये बात बताइए, मैं 20% तक चला जाऊंगा, इससे ज्यादा नहीं जा पाऊंगा क्योंकि सिस्टम नहीं लेगा मेरा, सेटलमेंट रेज ही नहीं होगा। तो जी भाई साहब, आप 20% से नीचे भी जाएंगे और आपका सिस्टम भी सेटलमेंट लेगा, और पता नहीं क्या क्या होगा, ये सुनते हैं। हुआ ना, सिस्टम सेटलमेंट जो रेज होता है उसकी रेफरेंस आईडी जनरेट होती है लैपटॉप पे। उस रेफरेंस आईडी को जनरेट करने के लिए जो कॉस्ट लगती है, बैंक एक कॉस्ट पे करता है। उस कॉस्ट को बेयर करने के लिए हमें 20% अमाउंट कलेक्ट करना ही पड़ेगा। तो अरे अरे अरे, रुको रुको रुको, एक मिनट। बैंक, आप मतलब एक सेटलमेंट रेस करेगा बैंक या आप करेंगे, और बैंक की वो कॉस्ट लगेगी? मतलब आप ही सेटलमेंट रेस करेंगे? मतलब बैंक की बात कर रहा हूँ दोस्तों, बैंक ही सेटलमेंट रेस करेगा और बैंक ही कॉस्ट देगा? तो भाई साहब किसको देगा कॉस्ट? आरबीआई को देगा क्या? अपने सिस्टम में वो एक सिस्टम, मतलब कोई भी लेटर इशू कर रहा है और फिर उसको कोई फीस भी दे रहा है। भाई वाह, एक नई चीज़ आज जानने को मिली इन भाई साहब से। बैंक का लॉस हो जाएगा ना सारा। तो आपको मैंने बता दिया डायरेक्ट, आपका जो 3,19,000 का 20% पे कर देना आउटस्टैंडिंग। तो सर ये ऑफर, सेटलमेंट ऑफर लेटर कैसे दोगे आप विद? मैं सेटलमेंट लेटर आपको मेल पे दूंगा। हाँ अगर हाँ। आप चाहें तो मेरी ब्रांच में आके मुझसे खुद कलेक्ट कर सकते हैं, कोआर्ड ब्रांच में आके। सेकंड नहीं थिंग सर, क्या है आप कि एक मेल पे भेज देना जैसे भी है, और एक आप अभी ये भाई साहब कह रहे हैं ना कम से कम में मुझे 1-2 दिन में बता दो, तो यहाँ से ये बैंकर को फील हो रहा है, हाँ जी पैसे आ जाएंगे, ग्राहक अपने मुँह से मांग रहा है, आ जाएंगे। बस यही नहीं करना होता, आपको बोलना होता भाई साहब पैसे तो मैं दे दूंगा, कोई बात नहीं, पूरे दे दूंगा आपके 3 लाख। बस आप मुझे वो जो हरेसमेंट का जो था ना उसका मेरे को बता दो, क्या हुआ, उस दल्ले को आपने क्या करा, बस इतना बता दो। उस पे स्टैम्प बाय वगैरह लगा के बाय एंड कर देना, तो हाँ किस पे कुछ नहीं जनरेट है। होगा ना ऑफर लेटर वगैरह, जो भी रेफरेंस अरे नंबर। सर मैं आपको मेल पे दे दूंगा कॉपी की, टेंशन ले आप मेल पे आपको होगा, आपको आराम से कस्टमर में वैलिडेट करा लेना, लेकिन सर कस्टमर में इसमें वैलिडेट अगर करा मैं, के फिर पेमेंट करना आपको। पेमेंट कैसे रहेगी, वन टाइम रहेगी या? पेमेंट आप 1 टाइम ही रहेगी सर पेमेंट। सर वन टाइम तो मुश्किल है थोड़ा मेरा, क्योंकि अभी होता तो मैं ईएमआई करके ही तो उसको क्लोज ही कर देता। कम से कम में मेरे को बता दो आप, 1-2 दिन में जैसे नहीं भी है। कम से कम में मैंने आपको बता दिया 20% अमाउंट, तो चाहे मैं सारी डील करे हाँ हाँ। या कोई भी डील करे, वो आपसे अच्छा। 20% अमाउंट तो रिपीट करना ही पड़ेगा। उसकी जॉब है, उसको बोलना ही पड़ेगा आपको कि मुझे इतना चाहिए चीज है, वरना बोल देगा सर रहने दो मुझसे नहीं हो पा रहा। या कोई बंदा ऐसा झूठा इंसान होगा, बोल देगा नहीं सर मैं करा दूंगा, पर वो कराएगा नहीं, और एक बात लेटर और आपके वहाँ पूछना चाह मिलेगा रहा नहीं। हूँ सर, ये जो आप बता रहे हो डायरेक्ट बैंक से मैंने आपको कॉल कर लिया, ठीक है, जी जी। अगर यही चीज़ आपकी रिकवरी एजेंसी करवाती, हाँ। तो उसका भी तो कुछ प्लस कमीशन रहता है, सब कुछ रहता है, वो नहीं भी तो नहीं नहीं आप। नहीं, उनके टारगेट साइन होते हैं मनी कलेक्शन पे। अच्छा। मनी कलेक्शन जितनी करेंगे उसके ऊपर अमाउंट होगा। अच्छा। मनी कलेक्शन मीन्स कि जैसे उनको डेटा दिया है 10 करोड़ का डेटा दिया है, 10 करोड़ हाँ में हाँ। से उनकी मनी कलेक्शन का टारगेट सेट है कि 20% उनको अमाउंट कलेक्ट करना है। अच्छा। समझ रहे हो? तो आप 20% अमाउंट कलेक्ट करें, टोटल मनी के ऊपर है, वो आपके पर्टिकुलर अकाउंट के लिए कोई करेंगे। हम्म। सीधा लॉजिक है।
अब इसमें मेरे को कम से कम क्या हो सकता है, मुझे ये चीज मैंने आपको बताइए। बता दिया 20% अमाउंट तो देना ही पड़ेगा सर। अगर मैक्सिमम भी अप्रोच करूंगा तो 20% अमाउंट देना पड़ेगा। चाहे आप दत्ता जी से पूछ लो। अगर दत्ता का मेरा नाम लेते ना, साहिद खान से बात हुई मेरी, खुद बोल रहे हो हाँ साहिद नहीं नहीं जानता सर, हूँ। उन्होंने तो मेरा नंबर ब्लॉक कर रखा है, श्वेता जी ने भी ब्लॉक मार दिया है, दत्ता जी ने भी ब्लॉक मार दिया है। आप उनसे एक हाँ तो बार दत्ता जी को मेरा नाम दे दोगे ना, वो कंसर्न कर अपने आप लेना। आपको आप बता देंगे। दत्ता जी से एक बार मेरे बारे में पूछ लेना कि क्या बात हो गई थी कस्टमर ने, क्योंकि जिस एजेंट ने आपका मुझे गालियां बकी आपका है जो ना, सर उसने अभी उनका सब चीज बोल के ना, सुनो सुनो, जैसे अभी आप मुझसे फोन पे बात कर रहे हो ना सर, जी ठीक है, आप एक तरीका होता है, ठीक है, आप भी अच्छे से बात कर रहे हो, मैं भी बात कर रहा हूँ, जी लेकिन जिसने मुझसे बात की थी ना रिकवरी एजेंट ने, हाँ ठीक है, उसने बदतमीज बोला, चोर बोला, पता नहीं क्या क्या बोला, उसके बाद आपके सीनियर मैनेजर दीपक दत्ता जी को लाइन पे ले लिया, हाँ। ठीक है, लेकिन इसमें फिर बैंक मुखर नहीं सकता ना, मना नहीं कर सकता, बकायदा दीपक दत्ता जी ने बताया चलो मैं हाँ जी आपके लिए सागर कहना जी एक बताइए। अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ, सुनो मेरी बात। देखो, इनसे इतनी बात करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, सिंपल सब, साफ सब, मतलब कम शब्दों में ज़्यादा बात की। भाई साहब मेरे को हरेसमेंट हुई है और मेरे को उसका सोल्यूशन दे दो आप, मैं पेमेंट दे दूँगा, पूरी दे दूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि आप तो पेमेंट ही नहीं दे रहे हो ना। आप एक चीज़ सोचो, आपने पेमेंट नहीं दी, आप पे जो भी कार्रवाई होगी वो पेमेंट की होगी, बहुत बड़ी कार्रवाई नहीं है। अगले बंदे ने तो पता नहीं क्या क्या कह दिया आपको, उस पर पता नहीं कितनी कार्रवाई होंगी। तो जब वो बंदा आ जाएगा ना सामने, जब आप उसे जेल में डलवा देंगे, तो वो 3 लाख रुपए आपको देने हैं ना, वो 9 लाख कहेगा भाई साहब 9 लाख ले लो और मुझे ये केस वापस ले लो। तो आपको घबराना नहीं है, आपको सिंपल सा भाई साहब क्या हुआ क्या नहीं हुआ कैसे हुआ मारो गोली। जिसने मेरे को गाली गलौज दी है वो मेरे सामने ले आओ बस उसको आप। मैं पुलिस कंप्लेंट करूंगा, मैं केस लड़ना चाहूँगा उससे। आप मेरे खिलाफ लड़ देना, मैं पेमेंट नहीं दे रहा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं पहले उसके खिलाफ लड़ूंगा। बस वो बंदा आएगा पकड़ में ना, तो वो हो सकता है आपको 3 की जगह 9 लाख दे दे। सर 9 लाख लो, आप केस वापस लो, क्योंकि आप पे केस कोई नहीं बनता। बन भी गया तो वो फाइनल सेटलमेंट ही होनी है, और उसके जो केसेस बनेंगे ना उसमें तो जेल के प्रावधान है भाई साहब। तो ये कभी भी ना उसको नहीं लाएंगे सामने। हमने निकाल दिया, हमने टर्मिनेट कर दिया, ठीक है भाई, टर्मिनेट इज नॉट द सॉल्यूशन। उस पर मुझे कार्रवाई चाहिए, उसको जेल में पहुंचाना है, उसने पनिशेबल एक्ट किया है, ऑफेंस किया है। आप सारे झगड़ा लफड़ा छोड़ो, आप एक काम करो, मैं ना इस पे एक्सेप्शन के लिए डाल दे रहा हूँ, ठीक है, कस्टमर का आप। भाई साहब लीगल तो जब होगा ना, जब कुछ लीगल होता होगा। लीगल दोस्तों उसी केस में होता है जिसमें आपने ईसीएस मैंडेट किया हुआ है। क्योंकि ये जो आपको कोर्ट में ले जा सकते हैं ना, वो ईसीएस बाउंस के केस में ले जा सकते हैं, वो आईपीसी सेक्शन 25 होता है, तो उस बेस पे ले जा सकते हैं। प्रोडक्ट अनसिक्योर है, आरबीआई कभी भी इनको नहीं कहता कि जी आप दो, ये अपने रिस्क पे देते हैं। और ये क्या होता है, देखो ये हाई रिस्क होता है, दुनिया को पता है, तो ये हाई मार्जिन भी है। 60% सालाना ब्याज कौन सा बैंक लेता है भाई साहब, जो ये क्रेडिट कार्ड वाले लेते हैं। या अगर जीएसटी को हटा भी लेंगे तब भी 48% हो गया, कौन सा बैंक लेता भाई साहब। तो ये कोई सिविल नाम की, मतलब क्या बोलते हैं, जो कार्रवाई नाम की जो चिड़िया होती है ना, कोई नहीं है इसमें, कोई लीगल पीगल कुछ नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ डराते धमकाते हैं। बस आप अपने कार्ड को ना सिक्योर ना करें ईसीएस लगा के, ऑटो मैंडेट लगा के, बाकी कुछ नहीं कर सकते। मेडिकल का कोई डॉक्यूमेंट दे सकते हो मुझे? मेडिकल का हाँ, क्या देना है मैं एक बताओ। काम करूँ, देखो 63,865 आ रहा है, तो मैं हाँ अगर आपका पूरा कैलकुलेट कर रहा हूँ 20% अमाउंट, ठीक है। हाँ आप अगर एक मेडिकल का सिर्फ कोई भी, चाहे वो आप आज बनवा लो, ठीक है, हाँ एक मेडिकल का पर्चा मुझे दे दो कि मेरी ये मेडिकल कंडीशन थोड़ी सही नहीं चल रही, क्योंकि उसी बेस पे मैं कोशिश कर सकता हूँ कि इसको खींच तान के 55 पे ले आ दूंगा मैं आपका। तो दोस्तों जो चीज़ 20,000 से नीचे इनका नेशनल हेड नहीं कर पा रहा था, वो ये भाई साहब अब उसके नीचे ले आएंगे, क्योंकि ये नेशनल हेड के जमाई लग रहे हैं, मुझे लग रहा है। और ये जो एक चीज़ मांगते हैं ना आपसे, डॉक्यूमेंट, मेडिकल डॉक्यूमेंट, ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए मांगते हैं एक क्यूरियोसिटी के लिए, कि आपको लगे कि हाँ जी इन्होंने मेडिकल के दम पे कुछ कराया है। ये हमारा कुछ नहीं होता दोस्तों। ऐसा ही एक केस हमारा फंसा था जिसमें वो कोर्ट की तरफ से नोटिस ले आए थे, तो वो भाई साहब वो भी यही कह रहे थे कि जी मुझे डॉक्यूमेंट दोगे आप तब मैं करा पाऊँगा, क्योंकि देखो लास्ट में सेटलमेंट ही है। हम लोग वहाँ सेटलमेंट की बात कर रहे थे उनसे, तो वो कह रहे थे जी मैं, आप मुझे डॉक्यूमेंट दे दो, मैं उसके दम पे आपका करा दूंगा। और फिर बात करते करते जब 1-2 घंटे निकल गए,
तो बिना डॉक्यूमेंट के अप्रूवल आ गया। तो ये बस क्यूरियोसिटी जगाने के लिए ना कि आप मेरा इसमें लगे, मतलब आपको कि हाँ जी ये डॉक्यूमेंट के दम पे आया अप्रूवल। कुछ नहीं होता दोस्तों, इनको बस ये दिखाना है जी पैसे नहीं मिलेंगे, मर गए हैं, इतने ग्राहक से मैं निकाल सकता हूँ, लेने हैं तो बताओ, नहीं लेने तो फिर आरटीपी जाता रहेगा, ये उसके दम पे अप्रूवल आता है बस। अच्छा 63 से 55 पे, मतलब लगभग 8,000 रुपये मैं यहाँ पे आपके सेव कर दूंगा, 8,000 9,000। अच्छा, तो ये फाइनल ऐसा मतलब, ब्रदर मैं कर दूंगा, हाँ अच्छा, ये ऐसा ब्रदर नहीं, ऐसा बैंक का नहीं, ऐसा ब्रदर कर दूंगा। चलो ठीक है सर, मैं देखता हूँ कोई जरा भी कुछ। कोई भी क्योंकि सरकारी मुझे अस्पताल से अगर बनवा के तो इसमें कोई ईएमआई का ऑप्शन भी मिलेगा या फिर वन टाइम में नहीं करना है? ब्रदर, वन टाइम ही क्लोज कराएंगे ना, तो एनओसी कराएंगे ना मैं तो, क्योंकि अब एनपी टैग हो गया है। और जो ये अपना एक चीज़ और बताइए सर, ये जो अपना सिविल में रहता है फिर इसमें क्या मेंशन रहेगा सिविल कुछ? में सेटल शो करेगा सर, सेटलमेंट पोस्ट राइट ऑफ शो करेगा कि सेटलमेंट राइट ऑफ से पहले अपना सेटलमेंट करा लिया बैंक तो का। इसमें कोई आप सिविल क्लियरेंस लेटर वगैरह भी इशू करोगे? नहीं नहीं, इसमें एनओसी आती है, वो बाई कुरियर आती है आपके पास या बाई मेल पर आती अच्छा, तो वो आप ही दोगे? है। नहीं मैं नहीं दूंगा वो। भाई साहब ये बैंकिंग का साला कोर्स होता कहाँ है, ख़ास तौर से ये डेप्थ रिकवरी वाला। अभी आप बोल रहे थे जी एनपी हो गया है कुछ टाइम पहले, अभी आप कह रहे हैं रिकवरी चार्जेस लगे जा रहे हैं। तो भाई साहब एनपी के बाद रिकवरी चार्जेस कब लगते हैं भाई साहब? क्या हो गया आपको? आप तो कह रहे हो बहुत सीनियर हो, या बात तो आप जूनियर वाले भी नहीं कर रहे हो भाई साहब। कंसर्न टीम देगी हमारी, आपकी मेल पर मेल आएगी कस्टमर से। तो ये कितने दिन में आ जाती है? 40, जैसे कि मान लिया हमने लेटर दिया, मैंने आपको मान लो परसों लेटर दिया, हाँ 2 दिन बाद हमने पेमेंट करी, पेमेंट जिस दिन सिस्टम पर रिफ्लेक्ट हो जाएगी उससे मान के चलो 40 दिन। भाई साहब कौन सी कस्टमर केयर, कौन सा, वही वाला क्या जो ये कह रहा है? अच्छा सर, अच्छा आपको हरेसमेंट हो गई, ठीक है आप पेमेंट कर दो सर, कॉल आनी बंद हो जाएंगी। वही वाला कस्टमर केयर जो आपकी शिकायत पे ना हल दे के ना, सर आप ब्रांच विजिट कर लो, उसी कस्टमर केयर की बात कर रहे हो? भाई साहब अगर वो मिल जाए ना तो ग्राहक मारे उसे। ऐसे कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव रख रखे हैं या आपने ऐसा सिस्टम बना रखा है, उसमें ग्राहक को तो कोई सहूलियत है ही नहीं ना। ग्राहक तो कंप्लेंट कर करके पागल हो गया कि हाँ जी मेरी कोई सुनवाई होगी, उस एजेंट के खिलाफ़ कोई कार्रवाई होगी, ठीक है। आप उसके खिलाफ़ तो कुछ नहीं करते, आप बस ग्राहक को डराते रहते हैं। लीगल इनिशिएट हो जाएगा, हमारी लीगल कॉस्ट सर लग जाएगी, हम लीगल कॉस्ट बचा लेते हैं। भाई साहब ये सब है ना, ग्राहक जानने लगा है आजकल, जागरूक हो गया, जागरूक। 40 डेज अच्छा अच्छा। सिस्टम और पर पेमेंट आने ये के बाद। जो आप ऑफर लेटर दोगे, सेटलमेंट ऑफर लेटर, उसमें सारा कुछ मेंशन रहेगा बकायदा, मतलब कोई लीगल एक्शन नहीं, कुछ नहीं, जो नहीं भी नहीं, होता है? नथिंग ब्रदर, वो दिस इज अ जेन्युइन लेटर व्हिच इज आई विल गिव इट टू यू, यू ओके कैन ओके। चेक विद द कस्टमर केयर। आप यस। कस्टमर चेक करके फिर पेमेंट करना। मैं नहीं बोल रहा, मैं ये नहीं बोलूंगा ले सर हाँ लेटर ले जी। चलो पैसा दो मेरा, मैं कहूंगा आराम से कस्टमर में चेक करो, तसल्ली करके पेमेंट कर दो, सिंपल। ओके ठीक है और ये सर। मत करना कि लेटर ले लिया फिर पेमेंट नहीं करी, वो मत करना, वो तो चल कर मत सर करना। मैं काफी अपना थोड़ा कस्टमर ने ना, ऐसे मैं ड्रामे आपको करे देखो, हैं ना, इसलिए मैं आपको बता क्लियर दिया। बता रहा हूँ, मैं अभी क्लियर बता, मेरे ना अभी फाइनेंशियल बहुत दिक्कत चल रही है काफ़ी ज़्यादा। तो जी कोशिश भी मेरी यही रहेगी कि मैं बैंक से बातचीत करके इसको क्लोज कर दूं, लेकिन अभी थोड़ा मेरा ना अभी बहुत ज़्यादा दिक्कत चल रहा है, क्योंकि फैमिली में जॉब नहीं है, सबसे ज़्यादा बड़ी दिक्कत ये है मेरे को। सर पर एक बात जॉब। बताओ सर, हाँ आपका 3,19,000 का पहुंच गया है, आउटस्टैंडिंग पे हाँ। चार्जेस लगे जा रहे हैं अननेसेसरी के, करके खत्म हम्म। करो। 55 में अगर दे रहा है एक ब्रदर, आपको ब्रदर ऑफर दे रहा है, करके खत्म करो, किसी सर अटेंशन जमा आप करा दो। आपकी बात ठीक है, आप सही कह रहे हो अपनी जगह, मैं भी, पर मेरा भी देखो ना सर, क्योंकि मेरी कंडीशन इस टाइम ऐसी हो गई है ना, 10,000 रुपये निकालना बहुत बड़ी बात हो रही है मेरे लिए, समझ रहे हो? अब देखो मैं मैं सर किसी से कर्जा नहीं दे रहा, मैं किसी से भी नॉर्मल लूंगा। सेटलमेंट हम 1.5 लाख में देंगे आपका, पर मैंने आपको बोला एक्सेप्शन में मैं 55 तक जाऊंगा खींच के, एक्सेप्शन अप्रूवल में मेडिकल बेसिस पे सिर्फ ऑनली। अच्छा। वो मैंने बता दिया, आप मुझे बता देना फोन करके, मैं लेटर निकलवा दूँ कि लेटर निकलने के कम से कम मुझे 5 दिन देने पड़ेंगे आपको लेटर निकलवा, क्योंकि एक्सेप्शन अप्रूवल होता है हमारा चेन्नई से। मुझे मेल बना के डालनी पड़ेगी, आपको पूरी कहानी लिखनी पड़ेगी, क्या क्या दिक्कतें हैं फैमिली में, वो सब लिख के तब जाकर अप्रूवल मिलेगा उस पर। भाई साहब फिर आप गलत बोल रहे हो, आप ये नहीं लिखोगे फैमिली में क्या दिक्कत है, आप ये लिखोगे कि जी वो जो था ना अनलिमिटेड कॉल्स वाला हरेसमेंट वाला जो हमारा हथियार था वो फेल हो गया। फिर आप उसमें लिखोगे जी हमारा अब्यूसिंग वाला जो हथियार था वो फेल हो गया। जलील करने वाला जो हथियार था ना कि तू नंगा है, भूखा है, भीख मांग ले, वो वाला हथियार फेल हो गया। हमारा टॉर्चर का हथियार फेल हो गया। ये सारे हथियार आप लिख दोगे उसमें कि जी ये फेल हो गए हैं। मतलब कोड वर्डिंग में चलती है दोस्तों ये बातें।
तो जब आप ये लिख दोगे ना कि भाई इतने पैसे ग्राहक देने को तैयार है और लेते हो तो बताओ, तब आएगा अप्रूवल। यार तुम भी क्या बोलो, तुम भी यार गलत गलत जानकारियाँ दे रहे हो। अच्छा, यहाँ से अप्रूवल मिलता नहीं था सर, तो सर एक 5 बात, दिन तो मुझे देखो यार। हाँ, तो आप देखना अगर थोड़ा और कुछ हो जाए मेरा, मैं तो मैं देख लूंगा यार, अगर 50 हो पाएगा 50 करूंगा, पर पैसे पे धोखा मत देना। पेमेंट अगर लेटर निकल नहीं गया ना एक नहीं बार सर देखो तो ऐसा मेरी जान है, पे आ जाएगा। अगर आप देखो मैंने मेडिकल बेसिस पे लूंगा मैं अप्रूवल, भी इसीलिए बैंक आपको में ही बोल ले रहा हूँ ना, लेगा। अगर आप मुझे 55 में भी करोगे, अगर मैं खुद डर रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं 55 कहीं से नहीं कर पाया तो फिर मैं तो आप बैंक के 50 सामने, तक का अरेंजमेंट रखना, 50 तक मैं ट्राई करूंगा। मैं कोशिश नहीं, कमिटमेंट नहीं समझ कर रहे रहा, हो? ट्राई जरूर करूंगा। ठीक है ठीक है, वैसे बता 50,000 रुपये अरेंजमेंट में लग जाओगा। सर, वो तो चलो देखता हूँ सर। मैं तो सोच रहा था कि अगर कम से कम मतलब 10-15% के अंदर में हो जाए मेरा कुछ, ऐसा अरे बताओ। सर वही आ गई बात, तो बराबरी आ गई। 20% से 15 पे आ गया। आप काउंट हाँ। करो, कैलकुलेट करो, 15% तो आ गया 50,000। हम्म। मैं तो वैसा ब्रदर में बोल रहा हूँ, पर अभी मैंने कमिटमेंट नहीं दे रहा हूँ कि मैं दे। भाई साहब, आप ब्रदर ब्रदर तो बोलोगे ही ना, क्योंकि जो आपके रिकवरी के टट्टू हैं ना, उन्होंने मदर एंड सिस्टर बोल चुके हैं वो ग्राहकी मदर और सिस्टर कर दी उन्होंने, तो आप तो ब्रदर ब्रदर बोलोगे ही ना। पैसा निकलना है तो, निकलवाना है तो, वरना ग्राहक नहीं देता जी। जो डरने वाले ग्राहक होते हैं वो डर जाते हैं, दे देते हैं। जो नहीं डरते वो कि भाई जब इतना सुन ही लिया तो कोई बात नहीं, लेट्स सी। दूंगा लेटर आपको, अभी मैं ट्राई कर रहा हूँ, अप्रूवल लूंगा पहले मैं। अच्छा, अप्रूवल लूंगा मैं, अप्रूवल आ गया तो दे दूंगा लेटर, नहीं आएगा हाथ जोड़ लूंगा सर। नहीं सॉरी, चलो ठीक है सर। डाल दूँ अप्रूवल। सर अभी देख लो, अभी कुछ देखता हूँ मैं, बात जरा करके थोड़ा कहीं से पैसे का अरेंजमेंट करके फिर आपको बताता 15% पे हूँ। अप्रूवल डालना सर बड़ा रिस्की है मेरे लिए। थोड़ा सा जल्दी बता दें मुझे, आज शाम तक बता दो, कोई दिक्कत सर शाम तक तो मुश्किल है थोड़ा। मैं सर ये भी तो देखिए ना, मैं पैसे का अरेंजमेंट करूंगा, सब चीज़ देखूंगा, नहीं। मुझे कब तक कहाँ से बताओगे मिला। आप अगर मुझे? मैं आपको, मुझे थोड़ा अभी 1 वीक का टाइम चाहिए सर, क्योंकि 1 वीक का? 50 इस टाइम ना मेरे पास 50,000 कह रहे हो ना आप, जो हाँ, 10,000 पे करना ही बहुत बड़ी बात हो रही है, क्योंकि जॉब नहीं, सबसे बड़ी बात ये है, किसी से लूंगा 15% उसको। अमाउंट आ रहा है 47,899 रुपये 5 पैसे। कितना आ ठीक रहा है, है? 47,899 रुपये, अच्छा, इतने में निकाल दूंगा मैं, मेडिकल 15%, बेसिस पे। पर एक 15% में। डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, बिना डॉक्यूमेंट नहीं डालूंगा मैं अप्रूवल। तो अरे ठीक है भाई साहब, ग्राहक डर गया, समझ गया कि हाँ आप डॉक्यूमेंट के बेस पे ही देते हो। कितनी बार बताओगे उसको? ठीक है, दे देगा वो। भाई साहब, हमारे व्यूवर भाई साहब, इनको लिख के दे देना अपने आप ही कि हाँ जी ऐसे ऐसे मैं उससे जा रहा था, ये तुम्हारा फाइटर जेट से, मतलब जो लड़ाकू विमान होते हैं, और वहाँ से मैं कूद गया और रास्ते में मेरे सारे हाथ पैर अलग हो गए। मतलब उल जलूल कुछ भी लिख के दे तो उसमें भी आ जाएगा लिख के दे देना, मतलब डॉक्यूमेंट दे देना। सल्यूट है भाई साहब इनको। डॉक्यूमेंट क्या दूँ आपको, मतलब मेडिकल सरकारी कोई? अस्पताल में जाओ, अब बोलो मेरी तबीयत सही नहीं है, अपने मेडिकल डॉक्यूमेंट बना लो। तो ये मतलब डॉक्टर का पर्चा चल जाएगा, जैसे इमरजेंसी हाँ, का? डॉक्टर का पर्चा, मैं हाँ रात को इमरजेंसी। अभी डॉग ने आप, बाइट कर लिया था, उसका भी है, और कुछ बीमार हो गया था, मैं एडमिट होके आया था ईएसआई में। हाँ तो दे दो मेरे को, चलो ठीक है, मैं करता हूँ सर। मेल पे दे दो मुझे सारी डीएस साजिद, प्लीज फाइंड दी अटैचमेंट दे दो मुझे। व्हाट्सअप कर देता हूँ आपको इसी नंबर पे। वही मेल कर दो सर, मेल कर दो। सर मेल पे नहीं हो पाएगा ना अभी, वो ज़्यादा कर दो, सिस्टम चलो में। व्हाट्सअप कर दो, मैं डाल दूंगा उसमें। ठीक है सर। 47,899 में डालूंगा अप्रूवल अब तक, ठीक है? सर थोड़ा कम करो ना सर, अरे क्या अब करो ना थोड़ा सर। भाई, अब मेरी तो सुनो हाथ सुनो दे दिया, हाथ दे सर, दिया, पहुंचा दे दिया, उसमें हमारा हाथ आपने ये पकड़ बोला लिया, ना एज ए अपने ब्रदर, लगा देखो लिया आपने। देखो सुनो, आपने ये बोला ना एज ए ब्रदर, तो थोड़ा हाँ, ब्रदर के अब भाई वाला अकॉर्डिंग ही वर्जन कर देख दिया लो। मैंने, तो फायदा उठा सकता है। अभी पता है क्यों मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, क्योंकि मेरी कंडीशन ना अभी बहुत, मतलब कह रहे हैं ना नील के नहीं के बराबर हो रखी है, क्योंकि बच्चे भी है छोटे, मेरे को पता है ना मैं कहाँ से करके दूंगा, क्योंकि कहीं से लूंगा तो वो भी तो अपना टाइम से पैसा मांगेगा, मैं आपका नहीं दे पैंतालीस पा रहा हजार तो। आठ सौ रुपये 899 में कोई सेटलमेंट करा देना भाई, तो मुझे फोन करके बता देना प्लीज। 899 किसी का बाप सेटलमेंट नहीं करा पाया, मेडिकल कंडीशन में लूंगा अप्रूवल। अगर मेरी डेजिग्नेशन है दफ्तर से पूछता हूँ, चलो ठीक है सर, मैं फिर ट्राई करके देखता हूँ, जितना मैं बोल रहा हूँ ना, अब मेरी मैं देख तो डेजिग्नेशन थोड़ा। मेरी डेजिग्नेशन पूछ लो आप एक बार कि मैं, मेरी डेजिग्नेशन क्या है साइकिल की, बता देंगे आपको कि मैं उनसे ऊपर ही हूँ। आप वही ब्रांच से बोल रहे हो ना, कोहाट इनक्लेव से? कोहाट इनक्लेव ब्रांच में बैठा हूँ मैं। अच्छा, कौन सा ब्रांच है आपकी? एंड जोन ठीक है, ओके ओके सर। डाल रहा हूँ मैं, अप्रूवल आया मेरे को, मेडिकल डॉक्यूमेंट दे दोगे तब डाल दूंगा मैं।
ठीक है सर, मैं भी करता हूँ जरा, तो फिर मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ठीक है, ओके। ओके। तो दोस्तों इन भाई साहब से मतलब हमारे व्यूवर से मेरी बात नहीं हो पाई है, लेकिन उन्होंने इतना बताया मुझे कि ये उससे भी नीचे आ गया है। अभी इसमें 47,000 कुछ मांग रहा है और अब 40 पे भी आ गया है। तो मैं दूसरा पार्ट डाल दूंगा। दोस्तों आइए साथ मिलकर अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं। ये जो रिकवरी एजेंसियां हैं, रिकवरी एजेंट हैं, या फिर यूं कहूं कि बैंक और एनबीएफसी हैं, जो हमारे अधिकारों को कुचल कर रिकवरी करते हैं, इनसे अपने अधिकार छीनते हैं, लड़ते हैं, अपने अधिकार मांगते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।